स्ट्रोक की शुरुआत आज हम एक दर्दनाक खबर से करने जा रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप जब ये खबर देखें तो अपने आप से और इस सिस्टम से कुछ तीखे सवाल जो है वो ज़रूर पूछें। हमारी अगली खबर एक माँ, एक पिता, एक भाई, एक बहन के तौर पर आप देखिएगा। प्लीज़, जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूँ विचलित कर सकती है। पहले आप वीडियो देखिए। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की तस्वीरें हैं। एक 5 साल के बच्चे ने इलाज नहीं मिलने की वजह से दम तोड़ दिया है। हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, इसीलिए देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। लेकिन 75 सालों के बाद भी बगैर इलाज के बच्चे दम तोड़ रहे हैं। बच्चे के गोद में लिए हुए माँ तड़प रही है, रो रही है, इस व्यवस्था से कुछ सवाल पूछ रही है। इस बच्चे की जान बच सकती थी अगर डॉक्टर टाइम पर अस्पताल आ गए होते। बुधवार की सुबह इस छोटे से बच्चे ऋषि को अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर ही नहीं था। घर वाले घंटों इंतजार करते रहे। फिर दोपहर 12 बजे बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर सुबह 10:30 बजे की बजाय दोपहर 12 बजे पहुंचते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब वही जांच कमेटी, कार्रवाई, हम अंत तक ले जाएंगे, बच्चे को न्याय दिलाएंगे, ये तमाम बातें होती रहेंगी। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि हम इस मासूम बच्चे ऋषि को नहीं बचा पाए? क्यों नहीं बचा पाए? क्या ऋषि इस 21वीं सदी में इसलिए पैदा हुआ था कि एक दिन बगैर इलाज के ऐसे तड़प तड़प कर वो मर जाएगा? ये सवाल तीखे हैं, लेकिन आज इन सवालों पर बात करनी ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमने शुरुआत में ही आपसे ये कहा था कि इस खबर को एक माँ, एक पिता की नज़र से देखिएगा। यहाँ क्या कार्रवाई हुई? क्या किसी बड़े अधिकारी पर कोई एक्शन हुआ? क्या किसी ने जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया? यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना होगा। अब तो ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि बच्चा तो मरा हुआ था, मरे हुए बच्चे को अस्पताल लाया गया था। ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है? ये बेशर्मी की हद नहीं तो और क्या है? और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे समाज के अंदर का इंसान मर चुका है। पद मिलने के बाद व्यक्ति अहंकार में चूर हो जाता है, वो आसमान में उड़ने लगता है और इसीलिए उसे जमीन की हकीकत ना दिखना बंद हो जाती है। उसे अपने से नीचे, अपने से कमतर लोग कीड़े मकोड़े की तरह नजर आने लगते हैं और ये समाज की सच्चाई बन गई है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता है ना आपको, यानी नैतिक जिम्मेदारी। ये अगर समझना हो आपको तो यूरोपीय देश पुर्तगाल चलिए आप। यहां स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, वो भी इसलिए क्योंकि उनके देश में एक टूरिस्ट महिला की मौत हो गई, क्योंकि टूरिस्ट महिला को इलाज नहीं मिला। यानी केस बिल्कुल सेम है। जबलपुर में एक बच्चा मर गया क्योंकि उसे इलाज नहीं मिला और यहां कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ पुर्तगाल है जहां इलाज नहीं मिला और इलाज नहीं मिलने से जब एक महिला की मौत हो गई तो स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा ही दे दिया। पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री मार्टा टेमिडो अपने पद से जा चुकी हैं, इस्तीफा दे चुकी है, क्योंकि उनके देश में एक भारतीय टूरिस्ट गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। 31 हफ्ते की गर्भवती महिला भारतीय थी। लिस्बन के सबसे बड़े सांता मरिया अस्पताल में उसे ले जाया गया था, लेकिन वहां मैटरनिटी वार्ड पूरी तरह से फुल था, इसीलिए उन्हें शहर के ही दूसरे अस्पताल भेजा गया। दूसरे हॉस्पिटल के रास्ते में ही एम्बुलेंस में इस महिला को कार्डियक अरेस्ट हो गया। दूसरे अस्पताल में महिला की इमरजेंसी में सी सेक्शन करके डिलीवरी की गई। एक स्वस्थ बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन महिला नहीं बचाई जा सकी। पुर्तगाल की यह खबर भारत को बहुत बड़ी सीख दे रही है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे 1, 2, 10, 20 नहीं, सैकड़ों, लाखों उदाहरण मौजूद है जब यही नैतिक जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों को लेनी चाहिए या अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बस खाना पूर्ति होती है। लेकिन पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री को हमारा सलाम है। एक घटना होने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मार्टा ने देश भर में वीकेंड पर आपातकालीन प्रसूति सेवाएं कुछ वक्त के लिए बंद कर दी थी,
क्योंकि गर्मी की छुट्टियों की वजह से अस्पतालों में डॉक्टर्स की भारी कमी हो गई थी। लेकिन जब उनके इस फैसले की वजह से किसी मरीज की मौत हो गई तो सीधे स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। भारत में ऐसा होता है तो किसी सरकार का कोई मंत्री कभी इस्तीफा देता है क्या? जवाब दीजिए आप। जिम्मेदारी से कार्रवाई कैसे होती है, इसे देखने के लिए हमारे पास यूरोप के एक और देश हंगरी का एक उदाहरण आपके लिए मौजूद है। हंगरी की नेशनल मीटियोलॉजिकल सर्विस के 2 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश में एक बड़े तूफान के आने की गलत जानकारी दे दी, जिसकी वजह से हंगरी में बहुत बड़ी आतिशबाजी नहीं हो पाई। ये आतिशबाजी 20 अगस्त को होनी थी। हंगरी के मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि 20 अगस्त को रात को 9 बजे जब ये आतिशबाजी हो रही होगी तो बहुत तेज बारिश हो जाएगी। तूफान 75 से 80% इसकी आशंका जता दी और इसकी वजह से हंगरी की सरकार को इस पूरी आतिशबाजी को 27 अगस्त के लिए शिफ्ट करना पड़ गया। हालांकि 20 अगस्त को जिस तूफान की भविष्यवाणी की गई थी वो आया ही नहीं। इसके बाद हंगरी की सरकार ने नेशनल मेट्रियोलॉजिकल सर्विस के चीफ कॉर्नेलिया रेडिक्स और उनकी जूनियर कयूला हॉर्वाथ उनको बर्खास्त कर लिया। हालांकि इसके बाद हंगरी की ये मशहूर आतिशबाजी पिछले शनिवार यानी 27 अगस्त को की गई। ये उसी की तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आतिशबाजी को देखने के लिए हंगरी में 10 लाख लोग जुटते हैं। इसे यूरोप की सबसे बड़ी आतिशबाजी कहा जाता है। हंगरी में 20 अगस्त को जब ये आतिशबाजी होनी थी, राजधानी बुडापेस्ट में लाखों लोग जमा थे जो यूरोप से आए थे, लेकिन मौसम की गलत भविष्यवाणी की वजह से आतिशबाजी हो ना पाई। हालांकि इसकी भी आलोचना हो रही है कि मौसम की भविष्यवाणी 100% थोड़ी ही सही हो सकती है, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इसका है कि छोटी सी गलती होने पर भी जिम्मेदारी तय कर दी जाती है। क्या भारत में ऐसा होता है? इसकी हम कल्पना कभी कर भी सकते हैं? भारत में अधिकारी जब बड़े बड़े अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है क्या? जवाब ना है, कैपिटल लेटर्स में नो है। भारतीय राजनीति में शुचिता और नैतिकता की बातें तो सब करते हैं, लेकिन यकीन मानिए सब बेमानी है। बड़ी ही बेशर्मी से सरकारें दागी नेताओं को मंत्री बना देती है, जैसा कि कुछ दिन पहले बिहार में हुआ। पिछले महीने 16 अगस्त को जब बिहार की नई सरकार में मंत्रियों को शपथ दिलाई गई तो आरजेडी से विधायक कार्तिक कुमार को बिहार का कानून मंत्री बनाया गया। 16 अगस्त को कार्तिक कुमार ने शपथ ली, लेकिन पता चला कि उसी दिन उन्हें अदालत में सरेंडर करना था। वारंट जारी था क्योंकि उन पर एक अपहरण का केस था। अब देखिए, अपहरण के आरोपी नेता को न सिर्फ मंत्री बनाया गया, बल्कि जिस दिन अदालत में सरेंडर करना था उस दिन वो शपथ ले रहे थे। अब ऐसे नेता, ऐसी पार्टियां और ऐसी सरकारों से कैसे आप नैतिकता और शुचिता जैसी उम्मीद कर सकते हैं? एबीपी न्यूज़ ने यह खबर तब बहुत प्रमुखता से दिखाई थी। इसका असर हुआ और शुक्र है कि असर हुआ। अब जाकर हुआ, लेकिन हुआ। अब कार्तिक कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत में जिस पार्टी में, जिस सरकार में जितने ज़्यादा बाहुबली होते हैं ना, उसे उतना ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है और इसीलिए तो पार्टियां ज़्यादा से ज़्यादा बाहुबली किस्म के या दागी किस्म के नेताओं को टिकट देती है। एडीआर की रिपोर्ट आपके सामने रख रही हूं मैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में 233 यानी 43% सांसद आपराधिक केस उन पर थे। 159 यानी 29% सांसदों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे थे। 11 सांसदों पर हत्या के केस थे। 30 सांसदों पर हत्या की कोशिश के केस थे, जबकि 19 सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के केस थे। नेताओं के दाग हर पार्टी को बड़े अच्छे लगते हैं। ये बात भी सही है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं पर बहुत से केस बदले की भावना से दर्ज किए जाते हैं, या फिर आप जब विपक्ष में किसी प्रदर्शन में शामिल होते हैं तब भी बहुत सारे केसेस दर्ज होते हैं। लेकिन यहाँ हम उन सामान्य केसेस की बात नहीं कर रहे हैं कि सरकारी काम को रोका, बाधा डाली, ये कानून तोड़ दिया या वो कानून तोड़ दिया। हम गंभीर अपराधों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, गंभीर अपराधों की। और वहाँ ना तो नैतिकता दिखती है, ना शुचिता दिखती है, और इसीलिए पुर्तगाल और हंगरी की वो खबर आप तक पहुँचानी ज़रूरी थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।